The UP chapter for Bridge Business Chamber Industry Federation, an organization active in the private industry sector, hosted a welcome ceremony at the International Buddhist Institute in Lucknow. During the event, various industry-related topics were discussed. The founder of the organization, P. Tekwani, shared insights about his 25-year journey in Africa and highlighted the business opportunities available in India. The program was officially inaugurated by P. Tekwani, UP Chapter Chairman and retired IAS officer Dr. Radheshyam Mishra, National Coordinator Dr. Pooja Kashyap, and the special guest Minister of State with Independent Charge Natwar Goyal, who lit the ceremonial lamp. The chief guest of the event, Pranjal Yadav, spoke about government schemes aimed at supporting MSMEs. Minister Natwar Goyal also emphasized the significant work being done by the Yogi government in Uttar Pradesh to boost trade and investment. Goyal added that providing employment to every youth would automatically lead to a reduction in crime. Additionally, the minister made a noteworthy comment about the Mauni Amavasya bath as well. इस प्रोग्राम के पीछे का मकसद क्या है, क्योंकि अभी साउथ अफ्रीका में जो बिजनेस कर रहे हैं पिछले 25 सालों से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, तो कह रहे थे कि अफ्रीका में बिजनेस की बहुत संभावना है। क्या कंपेयरिंग मानते हैं इंडिया और यूपी से और अफ्रीका में? देखिए, अभी आकर के जब मैंने देखा तो अपने परम मित्र हैं श्री राधेश्याम जी, डॉक्टर राधेश्याम जी IAS अभी रिटायर हुए हैं। उनको ये जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की इन्होंने दिया है कि आपस में एक कोलैबोरेशन करके काम किया जाए। एक ब्रिज नाम दिया है इन्होंने। इनका मकसद ये है कि किस तरीके से भारत में बहुत सारे ऐसे हमारे पास खाद्य पदार्थ से ले करके मशीनरी से लेके बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, और इनका ये कहना है कि वहाँ भी बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसको हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इससे मेन मकसद क्या है कि हम किस तरीके से एक दूसरे के साथ व्यापार का रिश्ता बढ़ा सकते हैं। और जैसे कि अभी हम बताया कि चूँकि MSME के श्री पंजाल यादव जी को बतौर चीफ गेस्ट भी आना था, अभी पहुंच रहे होंगे। मेन मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देना, लोगों को जोड़ना और एक दूसरे को वहाँ की जानकारी प्रदान करना, ये इसका। तो क्या ऐसा होगा कि क्या अफ्रीका से निवेश भी लाएंगे, क्या ऐसा भी मतलब होगा? देखिए, ऐसा है, जब रिश्ते जुड़ते हैं तो सब कुछ अच्छा होता है। अभी क्या है कि न हम उनको बहुत ज़्यादा जब समझ पाए न वो समझ पाए। जब हम लोग एक टेबल पर बैठेंगे तो एक दूसरे को समझते हैं तो मुझे लगता है कि हम उन्हें क्या बेच सकते हैं और उनसे क्या हम खरीद सकते हैं। तो निश्चित तौर पे हमारा भी मकसद यही है। जैसे मैं लघु उद्योग में वाइस चेयरमैन हूँ, मेरा भी मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को व्यापार दिया जाए, काम दिया जाए, नौकरियां दिया जाए। तो जब लोग आप किसी भी देश का विकास तभी हो सकता है जबकि किसी भी देश के विकास में जब बेरोजगारी ख़त्म हो अथवा समाप्ति की तरफ हो। और अपराध पे सबसे ज़्यादा नियंत्रण पता है आपको कब लग सकती है? जब लोगों को रोज़गार मिल जाता है। जब रोज़गार मिलने लग जाता है तो अपराधी अपराध छोड़ के व्यापार में लग जाते हैं। जब आदमी व्यापार में लग जाता है तो अपराधी नेचर नहीं। देखिए, अपराधी किसी जात धर्म का नहीं होता, किसी माँ बाप के पेट से नहीं पैदा होता। अपराधी इसी धरती पे आके बनता है। और अपराधी कब बनता है? स्थितियाँ बना देती हैं, कई बार तंगी वश, कई बार दिक्कतें वश, कई बार और भी कई ऐसी चीज़ें आती हैं। तो जब उनके हाथों में रोजगार, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी की स्पष्ट मंशा है कि उत्तर प्रदेश को और कैसे विकास की तरफ लिया जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या मात्र जो है 25 करोड़ है और करीब 40 करोड़ लोग महाकुंभ में आ रहे हैं। आप इसी से अंदाज लगा लिए कि किस तरीके से लोगों का आवागमन बढ़ा है। और जब से माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, आप सबसे अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश से या तो अपराधी परमानेंट गायब हो गया या प्रदेश छोड़ के गायब हो गया। तो कहीं ना कहीं ये इसके लिए अगर पूरा श्रेय किसी को जाता है तो शुद्ध रूप से अगर जाता है तो माननीय मुख्यमंत्री से योगी जी को जाता है। अभी आपने कहा महाकुंभ को लेकर बात की, कल अमावस्या है, मौनी अमावस्या है, कल करोड़ों लोग वहाँ पे आएंगे। क्या कहना चाहेंगे मौनी अमावस्या के बारे में? देखिए, ये एक ऐसा महाकुंभ, महाअमृत एक ऐसी चीज़ है जो कि हम लोगों के लिए एक बहुत ही, अब आज के बाद ये चीज़ें आपको कहाँ मिलेगी? देखिए, गंगा बहुत मिलेंगी। गंगा, देखिए दो बातें हैं। एक, हम लोग गंगा को अगर इस दृष्टि से लेते हैं कि हम अमृत का पान कर रहे हैं और एक बहता पानी ले रहे हैं, तो दोनों हमारी समझ की बात है। तो हम कितना बेहतर सोच सकते हैं ये हमारे